आज हम पराशक्ति शब्द एक्सप्लेन करते हैं। पराशक्ति आध्यात्मिक शब्द है। इसे हम अपने धर्म गुरुओं से सुनते हैं, अपने धर्म ग्रंथों में भी इसका हम पठन करते हैं। जैसा कि शब्द से ही क्लियर है, परे की शक्ति अर्थात इस भौतिक जगत से, इस भौतिक संसार से परे भी एक दिव्य लोक है जहाँ से इस शक्ति का संचालन होता है और संपूर्ण यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, सृष्टि को ये शक्ति अपने दिशा निर्देशों द्वारा चलाए हुए है। भौतिक जगत की जितनी भी शक्तियां हैं वे इस पराशक्ति के अधीन ही आती हैं। ये पराशक्ति निरंतर कार्य करती है, सदैव रहने वाली है और स्वतंत्र होकर कार्य करती है। इसके ऊपर किसी की सत्ता नहीं है। इसे हम ईश्वरीय सत्ता भी कह सकते हैं। पराशक्ति को हम अनसीन, अननोन पावर भी कह सकते हैं। अदृश्य शक्ति है ये, अननोन, जिसका भेद हम नहीं पा सकते, जिसे हम पूर्ण रूप से जान ही नहीं सकते। इस शक्ति को हम योगा अभ्यास द्वारा, योग साधना द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इस शक्ति से जुड़ने के लिए हमें फिजिकल वर्ल्ड से, अपने विचारों से, अपनी सोच से, शब्दों से कुछ समय के लिए डिटैच होना पड़ता है। या यूं कह लीजिए कि ये जो पराशक्ति है ये हमारे शब्दों से परे की शक्ति है, विचार से परे की शक्ति है, सोच से परे की शक्ति है। जब हम इस शक्ति से जुड़ते हैं तो ये हमारी शक्तियों का योग कर देती है, अर्थात हमारी शक्तियों को मल्टीपल करती है, हमें कई गुना करके रिटर्न करती है। ये शक्ति शुद्ध सात्विक शक्ति है, हमें परमार्थ की ओर लेकर जाती है। आइए हम इस शक्ति को यूथ जनरेशन से कनेक्ट करते हैं। आज हमारी यूथ जनरेशन भी तर्कशील है, विचारवान है, विवेकशील है। उसके पास बहुत एनर्जी है हर कार्य को करने की। परंतु हम देखते हैं कि आज यूथ जनरेशन वेस्टर्न कल्चर की ओर अट्रैक्ट हो रही है। लेट नाइट पार्टीज होती हैं, उनमें स्मोकिंग चलती है, ड्रिंकिंग चलती है या अन्य अननेसेसरी एक्टिविटीज होती हैं और कई बार इन पार्टीज में वायलेंस भी देखने को मिलती है। जब हम इस पराशक्ति से जुड़ते हैं तो ये जो हमारी एनर्जी का मिस यूज हो रहा है, इसको एक सही चैनल मिलता है, सही डायरेक्शन मिलती है। इसलिए यूथ जनरेशन को या सभी को 5-10 मिनट इस शक्ति से जरूर जुड़ना चाहिए। हमें भौतिक संसार से थोड़े समय के लिए अलग होना चाहिए और इस पराशक्ति से जुड़ने के लिए हमें कहीं जंगलों में, पहाड़ों में, ये बहुत ज़्यादा मंदिर गुरुद्वारे जाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ भी हम रहते हैं कुछ समय निकाल कर हम मेडिटेशन कर सकते हैं, उस शक्ति को याद कर सकते हैं, उसका ध्यान कर सकते हैं। मेडिटेशन के भी कई मेथड दिए गए हैं जिनमें जो भी हमें अच्छा लगे उसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके द्वारा हम इस शक्ति से जुड़ सकते हैं। हमारे भारत की संस्कृति महान संस्कृति है और इसमें जीवन के रहस्यों को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। इसलिए अपने जीवन को समझने के लिए बाहर से भी लोग यहाँ हमारे धर्म गुरुओं की शरण में आते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य को समझते हैं। हमें संतों की तरह दिखने की आवश्यकता नहीं है।
या हमें कोई अलग सी ड्रेस सेंस डालने की भी आवश्यकता नहीं है। हम स्वतंत्र हैं, हम जैसा पहनना चाहते हैं, जैसा जीवन स्टाइल चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम रह सकते हैं। परंतु हमें इस चीज़ की आवश्यकता है कि जो हमारे पास फिजिकल पावर है, उसके साथ साथ हम इस स्पिरिचुअल पावर को, सुपर पावर को, सुपर एनर्जी को, महाचेतना को या इस पराशक्ति को जोड़ें, ताकि जो आज यूथ जनरेशन की या हम सभी की एनर्जी इधर उधर बिखरी पड़ी है, उसको सही रास्ता मिल सके और हमारे विचार शुद्ध सात्विक हों। हम कई मेंटल डिजीज का शिकार हो जाते हैं, भटक जाते हैं। हम ये चुन ही नहीं पाते कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हम अपनी एनर्जी को कहाँ लगाएं। एनर्जी तो यूथ के पास बहुत है, हम सभी के पास बहुत है। ये कलयुग है, इसमें हर किसी के पास तर्क शक्ति है, मेंटल पावर है, पर जरूरत है उसे एक सही चैनल की, सही दिशा निर्देश की, सही रास्ते की। इसलिए अगर हम इस फिजिकल एनर्जी के साथ साथ अगर सुपर एनर्जी को भी जोड़ दें तो हमारा जीवन भी शुद्ध सात्विक हो जाएगा और हमारे जीवन को भी एक नई दिशा मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।